बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट जब से निकाला है तो इंडियन क्रिकेट में बवाल मचा हुआ है। सलाम नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं शाहिदुल आलम और आप देख रही है विदेशी बूंदू। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से यह लिस्ट अनाउंस हुई है, इंडियन क्रिकेट फैंस बीसीसीआई को नहीं बल्कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सपोर्ट कर रही है। लोग सिलेक्टर्स को टारगेट करने लगे। तो अब अचानक लोगों को ईशान किशन और श्रेयस अय्यर से इतना हमदर्दी हो गई है कि बीसीसीआई को ट्रोल करने लगी। ये बोला जा रहा है ऐसा एक बल्लेबाज जिसने वनडे में डबल सेंचुरी लगाया, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। भाई चलो ईशान किशन को तो साइड में रखते हैं, श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला। श्रेयस अय्यर ने विश्व कप में 500 से ज्यादा रन बनाए, सेमीफाइनल में 70 गेम पर शतक लगाए, ना जाने कितनी सीरीज में उनको उप कप्तान बनाया गया और उन्होंने शानदार खेल भी दिखाया। और अब 3 महीने की बाद श्रेयस अय्यर के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंडियन क्रिकेट के लिए और श्रेयस अय्यर के लिए, बीसीसीआई के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लोग हार्दिक पांड्या पर बरसने लगी है इस कॉन्ट्रैक्ट की बात। लोगों ने कहा हार्दिक जिन्होंने अक्टूबर के बाद कोई भी मैच नहीं खेला, उनको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया। हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए कम खेलते हैं और आईपीएल ज्यादा खेलते हैं। कुछ लोगों ने तो हार्दिक पांड्या की पूरी चिट्ठी पत्री निकाल दी। हार्दिक पांड्या ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू के बाद 89% मैच खेला है आईपीएल में और इंडिया के लिए टी20 मैच में सिर्फ 57% मैच ही खेला है और वनडे मैच हार्दिक पांड्या सिर्फ 45% ही खेलते हैं इंडिया के लिए। अगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला कि उन्होंने अपने आप को टीम सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं किया और आईपीएल पर ध्यान लगाया, तो फिर भैया हार्दिक पर इतना मेहरबानी क्यों। लोगों ने उनका तुलना कुलदीप यादव से भी किया है। कुलदीप इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इसके बावजूद उनको बी कैटेगरी में रखा गया और कभी कभार सिर्फ 2 कैटेगरी में खेलने वाला हार्दिक पांड्या को ए कैटेगरी में रखा गया। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के मुद्दे पर बीसीसीआई ने यह कहा कि उनको यह बात पसंद नहीं आई कि ईशान किशन रणजी ना खेलकर अपनी आईपीएल कप्तान के साथ प्रैक्टिस कर रही है। इसी तरह श्रेयस अय्यर ने कोलकाता की कैंप में हिस्सा लिया, रणजी ट्रॉफी की क्वार्टर फाइनल छोड़कर। लेकिन यह सवाल फिर से खड़ा हो जाता है, हार्दिक और ईशान किशन अगर साथ में प्रैक्टिस कर रही है तो हार्दिक को कॉन्ट्रैक्ट मिला और ईशान को क्यों नहीं। और इसी तरह से श्रेयस अय्यर ने सिर्फ एक ही मैच छोड़ा है क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच तक तो वो इंडियन टीम का हिस्सा था और अब वो मुंबई के लिए सेमीफाइनल भी खेल रही है। ऐसे में सिर्फ एक मैच ना खेलने पर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कैसे हो गया। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के साथ जो हुआ है क्या वो सही हुआ है या फिर आपको भी लगता है बाकी लोगों की तरह कि इन दोनों के साथ भेदभाव हुआ है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।